नमस्ते व्यूअर्स। आप मेरे साथ मेज़ पे किताब देख सकते हैं और ये किताब बहुत ही पॉपुलर है, महाराणास। और पाकिस्तानी हिंदुओं पे जो बीत रही है, उनकी मुसीबतों को कम करने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए जो शख्सियत काम कर रही हैं, वो भी इस किताब के ऑथर हैं। आजकल हमारे साथ नॉर्थ अमेरिका के विज़िट पे हैं और हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि टैग टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर उमेंद्र रत्न जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर भाई। एक सनातनी होने के नाते और एक जागृत व्यक्ति होने के नाते मैं कितने वर्षों से टैग टीवी को देख रहा हूं, कितना कुछ मैंने आपके चैनल से सीखा है, आपसे सीखा है। बहुत सौभाग्य की बात है, मैं बहुत आनंदित हूं कि आज मैं व्यक्तिशः आपके चैनल में आपके सामने उपस्थित हूं। ये बड़ी हमारे लिए भी ऑनर की बात है, वरना आपको कई बार हमने स्काइप पे लिया। हाँ, स्काइप पे हम कर चुके हैं, 4-5 सेशन हो चुके हैं हमारे। लेकिन कैसा अच्छा अब हमारा भी आपके दर्शन कर रहा हूं और आपकी साक्षात आपकी इस मूर्ति को देख रहा हूं और आपसे कुछ इतनी अच्छी ऊर्जा मिल रही है। इससे अधिक सौभाग्य मेरी इस यात्रा का मेरे लिए नहीं हो सकता था। मुझे ये फील हो रहा है कि जो हमारा राब्तों का एक कनेक्शन है जी, वो कितने सालों से चलता हुआ हाँ, इन पर्सन अब स्टूडियो आज वो कल्मिनेट होता आ है। चुका है। बहुत बड़ी बात है। ये बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी। जी, यहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसका बहुत ही सक्सेसफुल बुक टूर नॉर्थ अमेरिका का चल रहा है। जी, मतलब आप डॉक्टर हैं, इतने बिजी हैं, मगर इसके बावजूद 1.5 माह का समय लेके हाँ, आप आए हैं, शहर बशहर फिर रहे हैं। मैंने वो पूरी की पूरी इटनरी देखी और मैं उसमें हैरान हो गया कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। आज आपको हमने थैंक्स गिविंग डे जो कनाडा का है उस पर किसी तरह पकड़ लिया और आपके कुछ फुर्सत के लम्हे बनाए, वो थे नहीं। ये जो बुक है, ये हम सब रीडर्स को, हम सब भारतीयों को एक हौसला देती है कि अगर हम ऑटो करेक्ट करें अपनी हिस्ट्री का, यस, तो हम फैक्ट्स सामने ला सकते हैं। एब्सोल्युटली। इस बुक को लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? बड़ी रोचक बात है ताहिर भाई। आज से 4 वर्ष पूर्व संजय दीक्षित सर का एक ट्वीट देखा मैंने कि उन्होंने कहा कि बैटल ऑफ दिवेर महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बैटल था। अब मैं एक तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम्ड जागृत हिंदू, जिसकी कि इतिहास में इतनी रुचि थी और जो राजस्थान में पला बड़ा, मैंने दिवेर का नाम नहीं सुना था। तो मैंने अपने मित्रों से पूछकर दिवेर की यात्रा की। दिवेर 280 किलोमीटर दूर जयपुर से। मैं दंग रह गया ताहिर भाई। वहाँ पर वो स्मारक बना हुआ है, वहाँ पर वो सतियों के स्थल हैं जहाँ पर इन वीर योद्धाओं को समाधियाँ हैं, वो नाल है, वो घाटी है जहाँ दिवेर का अमर युद्ध हुआ। राजस्थान सरकार ने वहाँ एक स्मारक बनाया हुआ है। वो चौकियाँ हैं जहाँ पर मुगल पोस्टिंग होती थी और मेवाड़ के राण बांकुरे जहाँ पर अटैक किया करते थे। वो घोड़ों के निशान हैं, घोड़े की टापों के निशान अब तक उन गाँव में, और वो पगडंडियां जहां पर मेवाड़ की सेना चली थी। ऐसी विलक्षण विरासत, और हम अपनी दाल रोटी में लगे हुए हैं और हमने पुरखों का सब कुछ भुला के बैठे हैं। तो मैंने कहा मैं दिवेर युद्ध पर एक छोटी सी पुस्तिका लिखूंगा। तो मैं इसके जब तथ्य इकट्ठे कर रहा था, तो मैं वीर विनोद नाम की, हमारी श्यामल दास जी ददवाड़िया मेरे पूर्वज हुए, उनकी लिखी एक पुस्तक, राजेंद्र शंकर भट्ट, जेम्स टॉड का एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ये जो किस्सा है, ये तो प्रताप तो बहुत, उसके अंदर एक सोपान है। ये यात्रा शुरू होती है 8वीं शताब्दी से, जो भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण हुआ था, और चलती है 17वीं शताब्दी तक, महाराणा राज सिंह जी तक। तो ये तो 1000 वर्ष का कालखंड है जिसमें मुसलमान आक्रांताओं से इस एक परिवार ने टक्कर ली है। और अगर मुझे ही नहीं पता है तो मेरे समाज को तो क्या पता है। और एक बहुत आक्रोश मन में हुआ कि क्या इतिहास पढ़ाया गया है हमें, किस तरह की ये चालबाजी थी कि इतने विलक्षण राजाओं का नाम इतिहास से मिटा डाले गए।
चोरों उचक्कों का इतिहास हमारा इतिहास बना के रख दिया। तो आई हैड टू गो अराउंड इट सिस्टमेटिकली। तो मैंने प्राइमरी सोर्सेज कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कुछ फोटोग्राफ्स, ये मैं गया, गांव से बात करी, कुछ लोकश्रुति के आधार पर भी, और जहां लोकश्रुति मैंने काम में ली है वो मैंने पुस्तक में लिख दिया है कि इसके मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन किंवदंती है। उसके आधार पर बाप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह जी तक एक कहानी की तरह इसको सुनाया, और सेकंड पार्ट में महाराणा प्रताप का पूरा जीवन, और लास्ट में मैंने 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनके ऊपर मैंने बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स लिखे हैं। एक तो मैं ये सिद्ध करता हूं इस पुस्तक में कि जो नैरेटिव चला जाता है कि हिंदू मुसलमानों के 1000 सालों तक गुलाम रहे, इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है। और वो कालखंड के हिसाब से, ऐतिहासिक प्रमाणों के हिसाब से, जो नैरेटिव उसके हिसाब से मैं उसको सिद्ध करता हूं कि क्यों ये झूठ है। और दूसरा, मैं एक चीज को कंटेस्ट करता हूं कि हमारे देश की जो मार्शल कम्युनिटीज हैं, जाट, राजपूत, गुज्जर, पासी, सोनगर, हमारा दलित समाज, वाल्मीकि, खटीक, इनको कितना डेलिबरेटली एक प्लान के तहत लेफ्टिस्ट जिहादी कॉम्बिनेशन ने डिमीन किया, सिखों को, हमारे सिखों को डिग्रेड किया, गंदे गंदे जोक्स हम बनाते हैं उनके ऊपर, ऐसा समाज वो हमारा फेलियर है। तो उस चीज को मैं प्रूव करता हूं कि हमारे मार्शल कम्युनिटीज को नीचा दिखाना भी दरअसल इस भारतीय सब कॉन्टिनेंट के इस्लामाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बड़ी आपने चुपती हुई और खरी खरी बातें की उन रीजंस के पीछे, जिन रीजंस ने आपको ये इतनी बड़ी किताब जी लिखने की तरफ माइल किया। आपने कहा कि कितने दुख की बात है कि हम हिस्ट्री लिख रहे हैं चोरों, डाकुओं, चक्कों के बारे में, और फिर हम ये भी एक परसेप्शन बना रहे हैं कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने 1000 साल तक हम पर रूल किया और कोई उनको रोकने वाला नहीं था। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब एक नया एंगल भी लाना चाह रहा हूँ। देखिए, जो इन्वेडर्स आए कोई अरब दुनिया से, वो तो कोई लंबे अरसे तक नहीं आए। हाँ, वो आते हैं लगभग 150 वर्ष तक। हाँ, और वो भी इंटरप्टेड रहे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रेगुलर स्ट्रीम आ रही थी। यस, ठीक है। लेकिन जो असल में आए इन्वेडर्स, अमीर तैमूर, वो तो सेंट्रल एशिया था, समरकंद से उठ के आया। मंगोल आते हैं, वो तो सारे के सारे वो मंगोलों के जो थे आगे सबसे अधिक नुकसान किया अफगानों ने। अच्छा, अफगान्स जो है, नहीं, उससे भी ज्यादा जो खतरनाक था वो तो अमीर तैमूर था ना। तैमूर ने, ठीक है, एक अमीर तैमूर तो समरकंद से आया, ये तो तुर्किस्तान, सेंट्रल एशियन, ठीक है, तुर्किस्तान। खुद जो अफगानिस्तान है ये सेंट्रल एशिया कैसा है? ये पहले बुद्धिस्ट थे लोग। इस्लाम कोई 10,000 साल पुरानी कहानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1500 साल पुरानी कहानी। उससे पहले, अच्छा, इस्लाम जो सेंट्रल एशिया में पहुंचा वो 1500 साल पहले भी नहीं पहुंचा, वो 1200-1300 साल पहले थे। अच्छा, ये सब के सब लोग तो हमारे अपने ही थे ना, हमारे अपने थे, ठीक है ना, बुद्धिस्ट थे, मानना पड़ेगा, हिंदू थे, ठीक है ना, बुद्धिस्ट थे, हिंदू थे, ये वही। अच्छा, ये पावर के चक्कर में, पावर डायनेमिक्स था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो भारत के मुसलमान हैं, जिनमें से अब कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ बांग्लादेश में हैं और कुछ भारत में हैं, वो भी तो हमारे ही लोग थे ना। हाँ, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई। ये अब वो झूठ भले से बोलते फिरे कि हम अरबों की औलादें हैं, अपने माँ बाप के बारे में झूठ बोलते फिरे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हटाने के लिए कुछ भी बोले। अच्छा, ये थे तो हम में से ही, इनके अब जो पुरख थे वो तो हम में से ही थे। तो ये कैसे, आपने इस पे भी कुछ लिखा, ये लिखना चाहेंगे कि ये कैसे, ये लोग अपने बारे में क्यों झूठ बोलते हैं? हाँ, ये एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत अच्छा विषय हो सकता है। लेकिन आपने जो अरबों की और अफगानों की और सेंट्रल एशियन की बात की, उसमें मैं एक बात अवश्य, मैं अभी आपके बात करते करते मुझे ये इंसाइट आई कि अरब इन्वेजन्स उतने हिंसक भी नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में सबसे पहले राजा दाहिर की हत्या भी करता है, वो मंदिर नहीं तोड़ता है। जबकि उसके बाद ये जो आए, तो आई थिंक दिस मेक्स अ गुड स्टडी ऑफ साइकोलॉजी कि ये जो बुद्धिस्ट और हिंदू से कन्वर्ट होके जो मुसलमान बने थे, इनमें इतनी घृणा क्यों थी कि आके हिंदू स्त्रियों का बलात्कार,
हिंदू बच्चों की हत्याएं, हिंदू मंदिरों का नाश, समथिंग टू डू विद अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल सिचुएशन, एंड ऑल्सो a failure of the then ब्राह्मणिकल और अदर प्रीस्टली हिंदू समाज, जो शायद घर वापसी के लिए इनको प्रिवेंट कर दिया कि तू तो एक बार मलेच्छ हो गया तो तू जा, तो वो उस घृणा को भी पोषण मिला और इसलिए इन लोगों ने अधिक नुकसान किया। ये एक अच्छा विषय आपने छेड़ा है और इस विषय पर हमें काम करने से आने वाले समय में सबकॉन्टिनेंट के अंदर हम इस्लामिक क्वेश्चन को ज्यादा सरलता से एड्रेस कर सकते हैं और शायद समाधान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें तो हिंदू ही हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एक और वजह भी है जो मुझे समझ आती है। मैं कुछ अरसा सेंट्रल एशिया में रहा भी हूँ। अच्छा। अब मुझे ये लगता है कि ये वो ट्राइब्स थे जिनका काम ही लूट मार करना होता था। यस, ठीक है, ये वो ट्राइब्स तो थी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। भले से ये हमारे ही धर्मों को मानते थे पहले, वो भी पॉलिटिकली मानते थे। इनफैक्ट इनका धर्म जो था वो लूट मार था। पेगन्स, ठीक है, पेगन्स तो नहीं कह सकते, हाँ, पर लूट मार रहोगे, क्योंकि वहां एक तो सर क्या है कि इकोनॉमी तो कोई थी नहीं। सेंट्रल एशिया में क्या कोई, न तो कुछ खेती होती थी, ठीक है, वो जानवरों की मार कर लो, बाकी तो लुटेरे ही थे। ये सारे अच्छा, ये वहाँ का एक कल्चर था। उस वक्त इस्लाम से ये इंट्रोड्यूस ही नहीं थे, क्योंकि इस्लाम था ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है नहीं, इस्लाम तो कब का तो वजूद ही नहीं था। इस्लाम तो बाद में आता है। इस्लाम से पहले अब हलाकू खान, चंगेज खान, ये तो इस्लाम से पहले के लोग हैं। बिल्कुल पहले के लोग हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये लोग, चंगेज पहले का नहीं है, बाद का है, लेकिन वो कहान है, वो खान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो मंगोल था। अच्छा, ये भी खान इन्हीं से निकल के बिगड़ते कहान से खान बने। ठीक बात है, ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि कोई, अच्छा, इनके कहानों के बहुत सारे जो हैं वो आपको इजराइल में मिल जाएंगे, मिडिल ईस्ट में मिल जाएंगे। ओह रियली? जी, यहाँ पे हैं कनाडा में। हम इंसान जो हैं वो हैं तो एक ही ना, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार बंधा ही हुआ है। आपका खून मेरे खून से मुख्तलिफ तो नहीं है। आपकी बॉडी की जो ENT है, एनाटमी है, जो पूरे का पूरा सिस्टम है, Absolutely, वो आर्मीनियन से डिफरेंट तो नहीं है ना। नहीं, ठीक बात है। ठीक है ना। अब ये जो खेल तमाशा, मैं सिर्फ, अब आप डॉक्टर ही नहीं रहे, हिस्टोरियन भी बन चुके हैं। मैं उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि आपके जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि भारत की हिस्ट्री को करेक्ट पाथ पे चलाने का जो आपने एक मिशन लिया, हाँ, उस मिशन पे आप आगे हमें चलते नजर आ रहे हैं। ये बुक हमें बता रही है कि आप रुकेंगे नहीं, आगे चलेंगे। ऑलरेडी 2 बुक्स और लिख रहा हूँ मैं। देखिए, ये बहुत सही बड़ी पकड़ लिया आपने। हाँ, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन। बताइए वो बुक्स किस। पहले इसकी बात करें थोड़ी सी ताहिर भाई। इस बुक में जैसे कि मैं एग्जाम्पल देके आपको एक बात स्पष्ट करूं, जैसे कि अभी आप तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो 14वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि 100 साल तक बड़ा तुगलकों ने राज किया। गूगल पे देखेंगे तो आपको एक ऐसा मैप दिखाई देगा जिसके अंदर उड़ीसा और मध्य प्रदेश का कुछ भाग छोड़ दें, पूरे भारत पर इनका राज था। उसी गूगल पर अगर जाएं तो आपको 1336 में बैटल ऑफ सिंगोली भी मिलती है, जिसमें महाराणा हमीर सिंह मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली की किनारे पराजित करके और 6 महीने तक कैद करके रखते हैं चित्तौड़ के किले में। और जब वो सुजरैनिटी राइट्स देता है उनको, सिंध, मालवा, जोधपुर, मारवाड़ और मेवाड़ के, तब उसको छोड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये महाराणा हमीर सिंह का नाम सुना है किसी ने? हम 1000 साल की मुसलमानों की गुलामी की बातें करते हैं। कोई भी राज्य होता है, उसके कुछ पैमाने होंगे, कुछ आर्ट एंड कल्चर होगा, कुछ लिटरेचर लिखा गया होगा, कुछ ट्रेड रूट्स होंगे, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, कुछ बिल्डिंगें बनाई होंगी। 1000 वर्ष की गुलामी का इन वामपंथियों का झूठ अगर हम अपने गले उतारें तो लेट अस डू अ फैक्ट शीट एनालिसिस। कितनी बिल्डिंगें बनाई मुसलमानों ने भारत में? 3। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। जिन तीनों पर हिंदू दावेदारी है कि ये हिंदू बिल्डिंग है, पर चलिए फॉर आर्गुमेंट से हम इनको दे देते हैं। एक महाराणा कुंभा मेवाड़ के 32 दुर्ग बनाते हैं ताहिर भाई, ऐसा ही। और कुंभलगढ़ का जो किला है वो तो उसकी जो दीवार है वो
चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है 1450 में। 56 युद्ध लड़ते हैं, एक भी युद्ध नहीं हारते। मालवा, गुजरात और नागौर 3 मुसलमान सल्तनतों को, तीनों को एक साथ मिलकर पराजित करते हैं। कुंभा का नाम तक हमारे इतिहास से मिटा है। ये महापाप, ये व्यभिचार हिंदू इतिहास के साथ इसलिए किया गया कि हिंदू जाति, हिंदू समाज को इस हीन भावना से भर दो कि ये हमेशा हारे थे। जो हमारे पुरखों ने तलवार से मुसलमानों को नहीं करने दिया, वो मुसलमानों ने हिंदू राइटर्स की निष्ठा खरीद कर कलम से कर लिया। पिछले 70 सालों में जो नाश हुआ है हिंदू इतिहास का, वो क्षमा के योग्य नहीं है ताहिर भाई। और मैं चुनौती देता हूं दुनिया के न्यूट्रल इतिहासकारों को बुलाकर एक जांच कमीशन बिठाया जाए कि भारत के अंदर जो करिकुलम में, जो पाठ्यक्रमों में इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वो सही है या गलत है। अगर वो सही है, मैं इस पुस्तक को जला दूंगा और मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा। अगर वो गलत है, तो ये इस देश के इन तथाकथित इतिहासकारों को इनके तमगे, इनकी डिग्रियां इनसे छीनी जानी चाहिए और सार्वजनिक रूप से इनको पदच्युत करना चाहिए और इनको अपमानित हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दे हैव डन injustice to their craft. I may be anything in my belief. I cannot be a rotten ENT surgeon. That is my primary craft for which the samaj pays me, the samaj respects me. मैं अपने क्राफ्ट के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। इन वामपंथी चोरों ने इनके साथ दगाबाजी की है हमारे इतिहास के साथ, और उसके लिए उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। रही बात दूसरे प्रोजेक्ट्स की, तो एक पुस्तक लिख रहा हूं, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। मैं चुनौती देता हूं कि दिल्ली सल्तनत नाम की कोई चीज नहीं थी। दिल्ली एज अ सिटी 1650 में अस्तित्व में आती है, जब शाहजहां दिल्ली बनाता है। उससे पहले आगरा वॉज द सेंटर ऑफ पावर। या हस्तिनापुर का जो पुराना है, हस्तिनापुर तो बहुत पुराना था। हाँ। उससे इंद्रप्रस्थ, उसके बाद इंद्रप्रस्थ आता है। तो जो कालखंड जिसमें दिल्ली सल्तनत बनाई जा रही है, उस वक्त इंद्रप्रस्थ नाम का शहर था। और वो अनफॉर्चुनेटली वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर ज्यादा, मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे एनेक्डोटल एविडेंस पर ही विश्वास करना पड़ रहा है। तो मैं एक हिस्टोरियन के नाते नहीं बोल रहा, जैसे कि किसी ने कहा था ना कि हिस्ट्री इज टू सीरियस अ सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट टू हिस्टोरियंस। राइट। तो हम तो एक सर्जन की तरह लिख रहे हैं कि हिस्ट्री की सर्जरी कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं कि जो शहर बना ही 1650 में है। आप दिल्ली सल्तनत का कालखंड बता रहे हैं 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराई से लेकर के 1528 बैटल ऑफ खानवा तक। 1650 में तो दिल्ली बसी है। उससे पहले दिल्ली एक गैरिसन टाउन था। इस तथाकथित दिल्ली सल्तनत को 5 वंश हैं, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी, तुगलक और खिलजी। इन 5 वंशों के 5 इन तथाकथित सुल्तानों को मेवाड़ के महाराणाओं ने, तुगलक के अलावा इब्राहिम लोधी के पोते को महाराणा सांगा ने कैद करके रखा था। कौन पावर सेंटर था? पावर सेंटर दिल्ली हुआ या मेवाड़ हुआ? मेवाड़। और मेवाड़ का तो नाम ही मिटा दिया। एक महाराणा प्रताप के अतिरिक्त किसी का कोई नाम लेवा नहीं है यहां पर। तो ये जो प्रपंच हुआ, इसको प्रतिकार करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कश्मीर की ललितादित्य मुक्ता पीढ़, पंजाब की शाहिया डायनेस्टी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से युवा हिंदुओं को, बच्चियों को आमंत्रण देता हूं कि आए, मुझसे संपर्क करें, मैं फंडिंग करूंगा आपकी। आप आंध्र के काकातिया, कर्नाटक के गौड़ा, उड़ीसा का नंदवंश, गुजरात के सोलंकी, दक्षिण के पल्लव, मध्य प्रदेश के प्रतिहार राजाओं, इन पर रिसर्च करके और जो उन्होंने मुसलमानों के साथ उनके युद्ध हुए उसको क्रॉनिकलाइज करें, डॉक्यूमेंट करें और उस पर पुस्तक लिखें। अल्टरनेटिव हिस्ट्री लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। अब आप देखिए, एक भारत में एक परसेप्शन चला आ रहा है बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, कि मुसलमान इन्वेडर्स ने राज किया। अच्छा, वो उन्होंने लूट मार की, और उस लूट मार में एक और एस्पेक्ट भी है जो हम भूल जाते हैं। जब वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से होते हुए आते थे भारत में, तो ज़ाहिर है नॉर्दर्न
भारत से, Northwest से। वो वहाँ पे ज़्यादातर कोट अन कोट मुस्लिम भारतीय ही बस रहे होते थे, पहले उनके गले काटते थे। बिल्कुल काटते थे। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता था कि ये कोई सिख है या ये है। वो तो बाद में ये मुगलों ने किया ना, जैसे औरंगज़ेब ने किया कि उसने तो निशाने बांध के सिखों को और हिंदुओं को मारा। ठीक बात है। ठीक है, लेकिन जो इन्वेडर आते थे उनके पास तो समय नहीं होता था ना जांच करने के लिए कौन क्या है क्या नहीं। पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी पहली वाली? आपके साथ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर के बीच में। इनमें तो आरएसएस नहीं थी ना कोई। ना ना तो वही। अच्छा, ये जो गर्व करते हैं मुस्लिम्स ऑफ इंडिया और जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं, हाँ। कि हमने रूल किया, भाई पहले तुम जान लो कि सबसे पहले तो तुम्हारे ही पुरखों के गले कटे हैं वो। गले कटे थे। अच्छा, जो ये प्राइड लेते हैं जी हमने राज किया था, या वो हिंदू सेकुलर जो ये कहते हैं कि मुसलमानों ने राज किया था, वो ये तो पूछ लें कि जिन्होंने राज किया था उन्होंने मुसलमानों के भी उतने ही गले काटे थे जितने हिंदुओं के काटे थे। बिल्कुल ठीक बात है, पर मैं तो उसको कंटेस्ट कर रहा हूँ कि राज किया ही नहीं। मैं तो, आप तो खैर बेसिक बात पे कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ उनकी जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं मैं उनके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। लज्जा आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना कि चाहिए। उनकी तुम अपनी बेटी- माओ बापों के हत्यारों को अपना आदर्श बना रहे हो। बस इतना स्वाभिमानहीन, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी गल चुकी। अनबिलीवेबल। यानी झूठ इतना सिस्टेमिकली आपकी बुक्स के अंदर आ जाए। आपको बिल्कुल ही डिसेंसिटाइज कर दिया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, पार्टीशन के बाद अपैरेंटली तो हमें यही दिखता है कि जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं वो बहुत आगे पढ़ाई लिखाई में आगे आए, बुक्स पे भी उनका लिखने का, प्रिंटिंग पे भी उनका बहुत रहा। क्यों ये करेक्शन नहीं हुई? दो कारण है सर जी। पहला बात है कि बहुत सिस्टमैटिकली ब्रिटिशर्स ने, जैसे महर्षि अरविंद एक महायोगी हुए हैं, मेरे गुरु हैं आध्यात्मिक, ब्रिटिशर्स रिड्यूस्ड इंडिया टू अ नेशन ऑफ क्लर्क्स। ये जो पढ़े लिखे हिंदू दिख रहे हैं आपको, मैं बड़े दुख और विनम्रता से और बहुत पीड़ा से ये बात कह रहा हूं, क्लर्कों से अधिक कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पहला हिंदू विचारक तो नहीं हो सकता ना। 70 साल में हिंदू हिस्टोरियंस क्या कर रहे थे? महाराणा लिखने के लिए 70 साल की प्रतीक्षा करनी थी। मेवाड़ के इन यशस्वी महापुरुषों का, देव पुरुषों का सत्य एक गोविंद रत्नों की प्रतीक्षा कर रहा था। लज्जा की बात है। तो ये तो पहली बात हुई कि जो मैं कह रहा हूं कि जो हमारे सेकुलर लिखने वाले थे। हाँ अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई कि हमें नेशन ऑफ क्लर्क्स बना दिया। यस। दूसरी बात, इस देश का पहला शिक्षा मंत्री, तथा कथित स्वतंत्रता, मैं उसको स्वतंत्रता इसलिए नहीं मानता हूं और विभाजन भी नहीं मानता हूं, क्योंकि विभाजन हुआ ही नहीं था। अब आप डॉक्टर हैं सर, मुझे बताएं, कैंसर है, एम्पुटेशन हो गया, और ऐसा बेहुदा एम्पुटेशन हो कि कैंसर भी छूट गया, हाथ भी गया, कैंसर भी छूट गया। बाबा साहब अंबेडकर was the only leader of the consequence in the Indian polity system who said if Bharat has been partitioned on the basis of religion, there should be total exchange of population. खैर वो तो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं तो उसको आजादी न मानता हूं, ना उसको मैं बिल्कुल ठीक पार्टीशन मानता हूं। वो था एक ट्रांसफर ऑफ पावर। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। गोरे साहिबों से भूरे साहिबों के पास सत्ता आ गई, और हर अर्थ में ये भूरे साहिब गोरे साहिबों से भी बुरे और बदतर साबित हुए। आप मुझे बताएं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो था, उसकी शिक्षा क्या थी? नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज बनाने वाले हिंदू समाज की छाती पर एक अनपढ़ मदरसे में पढ़ा शिक्षा मंत्री थोपा गया, एक पॉइंट स्कोर करने के लिए। समथिंग एज सीरियस एज द एजुकेशन ऑफ अ सोसाइटी विच वॉज जस्ट नाउ कमिंग आउट ऑफ अ कॉलोनियल ईरा। आपको मैं कहता हूं, मुसलमानों से इतना प्रेम है तो मुसलमान को ही बना देते। मुसलमान पढ़े लिखे नहीं होते थे क्या? आपको ये जाहिल व्यक्ति मिला? तो ये चालबाजी है। उसके बाद भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, नूरुल हसन, MC चागला, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सब महापुरुष, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि
मेवाड़ के यशस्वी महाराणाओं का इतिहास मिटा तो किन्होंने बनाया इनको? ये कांग्रेसियों की सब, ये सब इन्होंने तो बनाया। कांग्रेसी में उस वक्त तो महा लीडर तो नेहरू थे, पढ़े लिखे नेहरू आदमी तो थे। महा हिंदू विरोधी था सर, इसमें कौन सी बात वो है? ठीक है, वो ठीक वो है। हिंदुओं का इतिहास मिटाना उसका एजेंडा था बंदे का। हम तो उनको जब पाकिस्तान में रहते थे तो पंडित नेहरू के तौर पर जाना करते थे। अभी पंडित के नाम का उपयोग कर लें भले भले ही वो, लेकिन पंडित तो मैं उनको कहीं किसी दृष्टि से मान नहीं सकता, क्योंकि आपने देखिए, अब बात वहां पर आ गई है ताहिर भाई, तो मैं बताता हूं। हाँ, नहीं जरा खुल के कीजिए बात। भारत के इस तथाकथित सत्ता के हस्तांतरण से, तथाकथित विभाजन से हिंदुओं को क्या मिला? इस्लाम को उसका किला मिल गया। वो उस किले का भी बाय द वे जो अब हाल है, वो छोड़े, पर फ्रॉम देयर उस वक्त तो वो जीते, हाँ, उस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त तो वो जीते। हमें क्या मिला? हमें एक शरिया कंप्लायंट राष्ट्र मिला। आप बताएं मुझे कि एक सेक्युलर देश की जो अवधारणा है कि जहां द स्टेट विल बी इनडिफरेंट टू द रिलीजन, वहां माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? हाँ, उसका तो कोई काम नहीं। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, जिसको गवर्नमेंट से फंडेड है? हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या होता है भाई? वो तो सेकुलरिज्म में नहीं चलना तो फिर चाहिए। ये मतलब अच्छा, अब सुधार हो रहा है, हुडविंक्ड। अब सुधार हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें तो बड़े अब अच्छी किस्म की वाइब्स आ रही हैं। वाइब्स ही हैं। जयशंकर जी एक बहुत ही कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं। अजीत डोवाल जी एक बहुत ही बढ़िया नेशनल एडवाइज़र हैं, सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, और मैं उनका बड़ा दिल से इनका हूँ। लेकिन एजुकेशन के मैदान में क्या हो रहा है? मैं यही कह रहा हूँ ना ताहिर भाई, 25 फरवरी 1568 के दिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या की थी। और वो क्या थे? वो एक दीन बनाया था, दीन इलाही, दीन इलाही, और वो बड़े सेकुलर समझे बड़े जाते। सेक्युलर। हाँ, अगर उनका ये हाल था, हाँ, तो बाकी का तो सोच लें आप, औरंगजेब ने क्या किया। उस व्यक्ति को जब तक भारत के करिकुलम में अकबर महान करके पढ़ाया जा रहा है, तब आज तक भी क्या, आज भी क्यों नहीं चेंज हो चैप्टर है रहा? पूरा। महाराणा प्रताप पर एक फुटनोट, जिसने पराजित किया दिवेर के युद्ध में, उसको, उन पर फुटनोट है। और जलालुद्दीन अकबर, कॉइनेज क्या थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, कितना उदार था, कितना लिबरल था, दीने इलाही बनाया था। कोई क्रिटिकल एनालिसिस, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट चेकिंग, बस एक भसड़ चल रही है जो चल रही है जो चल रही है। और हिंदू इंटेलिजेंशिया, हिंदू हिस्टोरियंस, तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू बुद्धिजीवी पैरालाइज्ड पड़े देख रहे हैं, या तो पैरालाइज्ड हैं या इनसे मिले हुए हैं कुछ चंदी के चंद टुकड़ों के लिए। आपकी बात होती है एजुकेशन की, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि आप इतने पैशनेट हैं, ऑथर भी हैं। मैं तो मिनिस्टरों की जो जिन्होंने इनको इनॉग्रेट करने आए थे, जिनके मेरे मित्र हैं, हाँ। बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैंने उनकी मीटिंग में खड़े होकर कहा, वो कहते हैं कि एक अजीब सी बोलते हैं कि इतिहास लिखना समाज का काम है, सरकार का काम नहीं है। ठीक है, ये क्या बात हुई? सरकार बेभले से ना लिखे, मगर एकेडेमिया का नहीं, तो कह रहे समाज का काम है, तो मान लिया। हाँ, इतिहास को करिकुलम में डालना भी समाज का काम है, वो तो सरकार करेगी ना। ऑफ कोर्स। अगर एनसीईआरटी के करिकुलम में मेवाड़ के महाराणाओं पर चैप्टर्स लिखने हैं, तो somebody has to approach us कि भाई give us the fact checking। और आप इसको, मैंने कोई चुनौती है ताहिर भाई, इसको कोई पढ़कर इसका कोई काउंटर तो आए, चैलेंज करे कोई चैलेंज तो हो। हम तो यहाँ बैठे हैं खाली पूंगी बजा रहे हैं, लेकिन 45,000 कॉपियां बिक चुकी इस पुस्तक की। 45,000 हिंदुओं को तो सच पता लगा, लेकिन 4 करोड़ बच्चे तो वही एनसीईआरटी के अंदर झूठ पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत नाम की कोई चिड़िया ही नहीं थी। आपके उस वक्त के समकालीन हिंदू राजाओं का प्रचार प्रसार तो देखें, पर द एंटायर हिस्ट्री हैज बीन हुडविंक्ड। विजयनगर किंगडम पर एक फुटनोट, जो 350 साल एक किंगडम चलता है। असम के अहोम गायब, कोई उल्लेख ही नहीं मिलेगा इतिहास में आपको। और ये सब इनकी आंखों के सामने 70 साल में हुआ। सो एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री इज अ bunch of lies and it should all be rewritten
and an independent inquiry commission should be set up. वो न्यूट्रली आके कनाडा अमेरिका से लोग आए और आके जज करेंगे हिस्ट्री राइटिंग में ये जो हुआ है ये सच है या गलत है, इसमें कौन सी बात है। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ। जी देखिए ना, आप कह रहे हैं 45,000 बुक्स बिकी। हमने कल ब्रैम्पटन के ही एक कार्यक्रम में देखा, लोग लाइनें लगा के खड़े थे, किताबें खरीद रहे थे। आपसे कैरिकुलम में हमें जो खबरें भारत से आती हैं, हम ये जो यहाँ अमेरिका कनाडा में बसने वाले, भारत से प्यार करने वाले लोग हैं, वो हमें खबरें आती हैं कि अब कुछ चेंजेस हो रही हैं, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में जागरूकता आ रही है कि भाई ये हिस्ट्री में बहुत ब्लंडर हुए, इसको ठीक किया जाए। तो आप हमें बता रहे हैं ग्राउंड रियलिटी कि ऐसा नहीं। 9 years too late, sir। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है? पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इंटरनेट है, आप हैं, हम हैं, तो हम अपना नैरेटिव खुद चलाएंगे। समाज सुन रहा, आपने जैसे फरमाया ब्रैम्पटन में लाइन लगा के हमारे 150-200 हिंदू खड़े थे, तो समाज तो जाग रहा है। अल्टरनेटिव हिस्ट्री को हम समाज तक लेकर जाएंगे, समय लगेगा। अगर करिकुलम में बातें आ जाती तो अच्छा होता, लेकिन सत्य की जो पौध है वो तो कोपलें फिर फूट आई हैं कहना उसे, कोपलें फिर फूट आई हैं कहना उसे, वो ना समझा है ना समझेगा मगर कहना उसे। तो हम तो कह ही सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इसके साथ साथ हम बात करेंगे, वही हिस्ट्री की करेक्शन है ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमेन लेवल पे भी। पाकिस्तान में हिंदू एक बड़ी तादाद में रहते थे, सिख भी एक रीजनेबल अमाउंट थी। धीरे धीरे वो नंबर कम होता चला गया। खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे कंजर्वेटिव और क्वाइट लेफ्ट विंग, दोनों तो कंजर्वेटिव अपनी स्टाइल ऑफ वर्क में और लेफ्ट लीन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, वो भी मानते हैं कि 1000 बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, उनको फोर्सफुली उनकी मैरिजेस होती हैं, फोर्सफुली कन्वर्जन्स होती है, फिर उन बच्चियों के साथ साथ उनके परिवारों पे जो बीतती है, अदरवाइज़ भी हिंदुओं के साथ जो वहाँ पे सलूक होता है। मैं खुद उसका विटनेस हूँ, मैं खुद वहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है, मुझे कोई समझा नहीं सकता, मुझे खुद पता है। आप हज़ारों ख़ानदानों को लाने में कामयाब हुए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस सिलसिले में बड़ा काम किया, अभी भी आप काम कर रहे हैं। फिर ये जो बिल था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पे शाहीन बाग में वो मौजें चलती रही, पूरा चलता रहा, बैकलैश हुआ। वो जो लेफ्ट इस्लामिस्टों का एक अलायंस है वो भी चलता रहा। तो जब भी आप नॉर्थ अमेरिका आते हैं तो पहले तो आपके मिशन 2 होते थे। सबसे बड़ा मिशन तो आपका आज भी हिंदुओं को किसी तरह भारत, कनाडा, अमेरिका, जहाँ कहीं भी वो बस सके उनको बसाना है, वो आपका काम है। अब आप हिस्टोरियन के तौर पर भी शामिल हो गए। फिर तीसरा एक बहुत बड़ा आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी साथ साथ चल रहा है, उस पर आगे चल के भी बात करते हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की, और क्या इंडो कैनेडियंस और इंडो अमेरिकन्स को करना चाहिए हिंदुओं के लिए भी और सिखों के लिए भी? भयानक सिचुएशन है सर। अगर मैं हिंदू धर्म की जो धार्मिक जो हमारी समझ है उसको उपयोग करते, उस भाषा का उपयोग करूं, ये धरती इन पापों को झेल कर चल ही नहीं सकती। ये धरती बैठ जाएगी। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल और खुद पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन का लोग कहते हैं कि हाँ 1000 बच्चियां हमारी हर साल उठ रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ? 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जा रही हैं, अबोध बच्चियां। ऐसे हम तो अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को पूजते हैं। तो आप जो हिंदू अपने आप को उस पुण्य का भागी मानते हो, आप उस महापाप के भागी हो कि जिस धरती पर आप इस वक्त जी रहे हो, उस धरती पर पाकिस्तान नाम के देश के समाज के अंदर आपकी हिंदू बच्चियों को उनके माँ बापों से छीन कर, उनके साथ जघन्य बलात्कार करके, उनको 12-12, 14-14, 13-13 साल की उम्र में
65-70 साल के व्यक्ति से विवाह करके और उसका निकाह करके और उसको इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। ये कैसा इस्लाम है भाई? एक कॉस्मिक स्केल पे इतना बड़ा पाप हो रहा है, उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। छोड़े, मैं हिंदू नहीं होता तो भी मैं पीड़ा होती मेरी। जैसे मैं बहुत से आप जैसे मित्र हैं मेरे और कई आरिफ भाई है, आरिफ अजकिया, वो कहते हैं कि यार ये तो महापाप है, ये कैसे हो रहा है? अच्छा, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, ये संस्थागत हो रहा है। पाकिस्तानी स्टेट कर रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही है, पाकिस्तान की जो समाज कर रहा है, कटमुल्ले समाज इन्वॉल्व है, समाज इन्वॉल्व है। मैं अभी एक माइंडसेट है ना, दिखता था वहां पर, वो बोलता है कि वो जो मर गया, वो जिसको कोविड में मरा था ना, वो लंगड़ा एक, हाँ, वो एक अकेला थोड़ा ही, वो उसके एक सेंटेंस सुने जरा आप, जो हमारे सेक्युलरवादी हिंदू हैं इनको सुनने के लिए। काफिरों से बस इतना ही ताल्लुक जरूरी है जितना कि भी लेटरीन में जाना होता है। हम लेटरीन में तो नहीं रहते ना। मेरे समाज को तुम लेटरीन की उपमा देते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें सम्मान मिले हमसे। आई एम सॉरी, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं। हम अगर लेटरीन हैं तो फिर ठीक है, तुम्हारा अल्लाह तुमसे भी तुम्हारा हिसाब ले लेगा एक दिन। तेरी लेवल पर आकर तुमसे बात तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपने बच्चों को, अपने समाज को तो वहां से अलग कर ही सकता हूं। और यही जीवन का लक्ष्य है ताहिर भाई। मैं तो तब तक चैन से नहीं बैठने वाला जब तक पाकिस्तान हिंदुओं से खाली नहीं हो जाता। और इसमें दुर्भाग्य यह है कि बहुत से हिंदू नेताओं की सोच ऐसी है, वो बहुत ही बचकानी सी एक सोच है कि जो हिंदू जहां पर है उसको सशक्त करते हैं। तो मैंने उस मीटिंग में मैं बैठा था, मैंने कहा कि इसका मतलब आप लोगों को समझ ही नहीं है कि इस्लामी समाज काम कैसे करता है। आप पाकिस्तान के हिंदू को सशक्त नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के हिंदू को केवल उस नर्क से निकाल सकते हो। और उसी लॉबिंग के परिणाम स्वरूप दिसंबर 2019 के अंदर राज्यसभा में पारित हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हम निमित्ते कम जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से खुशी में रोए और हंसे एक दूसरे के गले लग लग के कि अब इतना बड़ा एक सिविलाइजेशनल स्टेप, एक सभ्यतागत कदम उठा लिया गया है। लेकिन जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी वो हुआ। फरवरी 2020 में शाहीन बाग बिठाए गए और हिंदू नेतृत्व ने घुटने टेक दिए इस ब्लैकमेल के सामने। आज तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और इसके लिए मैं धिक्कार भेजता हूं अपनी इस सरकार के ऊपर, क्योंकि आपकी इस अकर्मण्यता के चलते गत 4 वर्षों में 10,000 हिंदू परिवार मुसलमान बन चुके हैं। उनके फोन मेरे पास आते हैं, उनके रोते वीडियोस मेरे पास हैं, वो सारी सोशल मीडिया पर है। मैं कोई नई जानकारी नहीं दे रहा हूं, सब कुछ गांव के गांव कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या करे वो हिंदू, भुखमरी में कहां जाए? तो ये पीड़ा है समाज की। अब मैं कनाडा और अमेरिका आया हूं कि किसी तरह से 1,50,000, 10,000, 20,000 को अगर यहाँ का समाज, यहाँ का हिंदू समाज एक्टिविज्म करे। और ये मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि कम से कम कनाडा में मुझे वैंकूवर, एडमंटन और अब टोरंटो में इतना प्यार और इतना संबल मिला है हिंदुओं से बात करके। सबने हाथ उठा उठाकर महादेव की शपथ लेकर कहा है ताहिर भाई कि हम 1000 हिंदुओं को तो हम लाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1000 हिंदुओं को कनाडा लाने में सफल होते हैं तो वो एक चेन बनेगी और उस नर्क से हम अपने इन लुटे पिटे, सताए, प्रताड़ित हिंदुओं को निकालने में सफल होंगे और उन छोटी छोटी बच्चियों को हम बचाने में सफल हों। देखिए, आपका तो पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ को थोड़ा बहुत राब्ता रहता होगा, आप इस मिशन पे हैं। हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल है उनसे बात करना भी, वो बेचारे डरे रहते हैं, पिसे हुए। तो हो जाती है फोन पर, वो सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। अब ये व्हाट्सएप और इस तरह के ग्रुप्स की वजह से सहूलत हो गई है, अब सुविधा हो गई। वरना पहले तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियां ही जान खाती थी। कितना आपको नजर आता है उनका यहाँ पे आने की विलिंगनेस? उनकी विलिंगनेस, आपको विलिंगनेस आप बॉर्डर खोल दे सर, भारत भी पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान खाली हो जाएगा हिंदुओं से। वो तो खैर बॉर्डर पाकिस्तान के खोल दें तो पाकिस्तानी ही पूरे निकल आएंगे। यही तो लॉजिक था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इस्लामियों ने जब उसका प्रतिकार किया तो कहा कि ठीक है ये लॉ है, लेकिन इसमें मुसलमान क्यों नहीं है? मैंने अपना सर पीट लिया, भाई अगर मुसलमानों को पाकिस्तान से भारत में आना है तो फिर बॉर्डर खोल दो।
क्यों बनाया था पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक। ये एक अजीब सी एक मतलब पता नहीं क्या ये स्थिति है। मैं कई बार अपने आप को चोटी काटता हूं कि मैं धरती पर हूं, कहां हूं मैं, कौन सी दुनिया है ये जहां लॉजिक कुछ काम ही है, नहीं करती, है? काम ही नहीं करती लॉजिक, तो कोई खत्म हो गई। न्याय, जस्टिस, कोई सभ्यता, सिविलिटी, ये सब खत्म, फारिग हो गया। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, चेरी पिकिंग का मामला तो है। फिर ठीक। ये तो अब वेस्टर्न वर्ल्ड में आ चुका है, वेस्टर्नर्स में आ चुका है कि जो बात सूट करती है उसी को आगे प्रोपेगेट करते तो हैं। ये तो बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अच्छा, अभी आपने ये जो धर्मांच का प्रोजेक्ट किया लॉन्च, इसमें सारे काम आ रहे हैं। इसमें नैरेटिव की बात भी आ रही है, हिस्ट्री की बात भी आ रही है, जो हिंदू बच्चियां हैं और जो हिंदू परिवार हैं उनको निकालने की भी बात आ रही है, और जो हिंदू नेस है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की भी बात आ रही है। अच्छा, यहाँ पे दुनिया ना अक्सर ये देखती है अपनी चेरी पिकिंग में कि ये जो हिंदुइज्म की बात उभर रही है, हिंदुत्व की बात उभर रही है, दर हकीकत ये दुनिया को अपने असीर करना चाहते हैं। मैं खुद अपने आप को हिंदू कहता हूँ और मुझे ये पता है कि हिंदू का सिर्फ और सिर्फ यही मंशा होता है कि सबका भला, सबकी खैर, लेकिन अपना भला वो भूल जाता है। आप अपने भले की बात कर रहे हैं, जो बड़ी फेयर बात है। आप ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये अपने भले की, मैं बहुत स्वार्थी हिंदू हूँ। हाँ, आप दूसरे के नुकसान की बात नहीं कर रहे। मेरे को लेना देना ही मेरे रेडार पे नहीं है। 100। आपका सिर्फ ये है कि भाई हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब पूरी दुनिया में हिंदू जो है माना जाता है, अमेरिका हो, कनाडा हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बने बैठे हैं, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, IT की दुनिया में, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़े नाम हैं, मगर स्पेस नहीं है हमारे पास। तो इस प्रोजेक्ट से आपकी कितनी उम्मीदें लगी? मेरी उम्मीदें हैं कि मेरे विचार से जो इस वक्त सभ्यतागत युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में, जिसमें कि 5 पंचमक्कार हिंदू धर्म को समाप्त करने की चेष्टा में लगे हैं, मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉले पुत्रा और मीडिया। ये खुला एजेंडा है। अब तो परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री स्टालिन जी ने कह ही दिया है कि वी हैव टू इरेडिकेट हिंदू धर्म लाइक डेंगू एंड मलेरिया। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में कोई किसी के मन में कोई संदेह, कम से कम समझदार आदमी को तो समझ में आ गया है कि ये एक खुला एजेंडा है। तो इस चुनौती के सामने हमें एक इकोसिस्टम बनाना था जहां हिंदू अपना धन एकत्रित करके अपनी सेफ्टी परचेज कर सकें। बहुत बहुत क्रूड शब्दों में मैंने आपको बात बता दी है। धर्मांश फाउंडेशन पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से चल रहा है। धर्मांश फाउंडेशन इंडिया अलग है, धर्मांश फाउंडेशन US अलग है, धर्मांश फाउंडेशन UK अलग है, अभी हालांकि UK बना नहीं है। धर्मांश फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया लगभग बन चुका है। धर्मांश फाउंडेशन कनाडा, मुझे बहुत तीनों शहरों में लोगों ने मुझे वचन दिया है कि बनेंगे, आप स्वयं इसके अग्रणी रहेंगे। धर्मांश कनाडा हम कनाडा में शुरू करेंगे। हम एक हिंदू ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कि एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो हिंदूज का। उदाहरण के लिए भारत में हम 100 रुपये प्रति हिंदू की मांग करते हैं, और मजे की बात है कि 120 करोड़ हिंदुओं में से अगर 119 करोड़ हमारी ना भी सुने तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि 1 करोड़ हिंदू 100 रुपये महीने का धर्मांश देता है भाई, तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए की मंथली फंडिंग आ जाती है। इस 100 करोड़ रुपए मंथली फंडिंग से हम लीगल एक्टिविज्म करेंगे। किसी हिंदू की असामयिक मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को राशन पानी देंगे। विशेषकर दंगों के अंदर और इस्लामी आक्रांताओं द्वारा जो आज भी हत्याएं चल रही हैं, उसके अंदर जो बेचारे युवा मारे गए, उनकी पत्नी बच्चों को इकोनॉमिक सपोर्ट हम देंगे। और नैरेटिव का जो है हमारा काम कि हमें अपनी हिंदू धर्म की गीता का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वो सब हम करेंगे। तो दिस इज अ इकोनॉमिक इकोसिस्टम फॉर हिंदूज, अ बैंक ऑफ द हिंदूज, जिसे को इब्राहिम, टू बोरो इब्राहिम लिंकन फॉर डेमोक्रेसी जो उसने बोला था, ऑफ द हिंदूज, फॉर द हिंदूज, बाय द हिंदूज। अलग अलग देशों में थोड़े अलग अलग एजेंडा है। जैसे धर्मांश फाउंडेशन US में हमारा एजेंडा है कि हम $1 मिलियन का एक फंड इकट्ठा करें
यानी 40 लाख हिंदू रहते हैं अमेरिका में, उनमें से यदि 1 लाख हिंदू $10 दें, अगेन हमारी डिमांड बहुत लो है, $10 से देते तो $1 मिलियन हो जाते हैं। हम लीगल फर्म्स हायर करें, लॉ फर्म्स हायर करें, हम एडवोकेसी ग्रुप्स से बात करें, हम सेनेटर्स के साथ कांग्रेशनल हियरिंग्स करें और 1-2 लाख पाकिस्तान के हिंदुओं को यहाँ लाकर बसाएं। ये नंबर 1 एजेंडा है। बट इवेंचुअली वी वांट टू स्टार्ट अ हिंदू हेल्पलाइन, जिसमें हम आप अब हेल्पलाइन होगी तो कोई फ़ोन तो उठाएगा ना, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। फिर वो जहाँ पर मान लीजिए किसी को अटलांटा में आवश्यकता है, किसी को मिलवाकी में है, किसी को शिकागो में हेल्प चाहिए, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, लॉजिस्टिक्स भी चाहिए होंगे। तो ये हेल्पलाइन फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। 1-2 साल में मैं समझता हूँ हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम ब्राइट, डेडिकेटेड, कमिटेड सनातनी हिंदू बच्चे बच्चियों को जॉब पे रख के और धर्म रक्षा के काम में संलग्न कर सकें। तो धर्मांश मेरे विचार से वो आइडिया है जिसको कि आज से बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आया है। तो इसके बाद हम 120 करोड़ के वैश्विक हिंदू समाज को अब और हानि नहीं होने देंगे। जो समाज है उसकी इकोनॉमिक हाइजीन वो धर्मांश फाउंडेशन सुनिश्चित कर लेगा। बहुत बढ़िया आपने बात बताई, और धर्मांश फाउंडेशन के लिए जो काम हो रहा है वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे याद है कोविड से पहले आपसे बातचीत हुई तो आपका कनाडा आने का प्लान था, लेकिन फिर कोविड आ गया। जी जी। फिर डिसरप्शन हो गई, और अमेरिका आप रेगुलरली आते रहते हैं। अब आप कोविड के बाद एक लंबे गैप के बाद कनाडा भी आए हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगा। कैसा आपका, आखिर में हमारे व्यूज़ को बताइए, कैसा विज़िट आपका चल रहा है? मैंने तो वो जो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ देखी वो तो घबरा देने वाली थी कि करीब 40 दिन का जो पूरे का पूरा ऊर्जा देते हैं भाई। हाँ, वो हर शहर में, हर स्टेट में, अमेरिका हो, कनाडा हो, आ जा रहे हैं। तो कैसा ये विज़िट चल रहा है, और जो प्रोजेक्ट आपका है, जो फाउंडेशन की जो बात चल रही है, और जो आपका पैशन है, कितना कम्युनिटी आपको, और ख़ासतौर पर मंदिर भी यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कितना आपको सहारा दे रहे हैं? क्या आपकी उनसे एंटीसिपेशन है, क्या आप एक्सपेक्टेशन है? ताहिर भाई, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं तो एक प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूँ और एक आइडिया लेकर आया हूँ। अगर समाज के पास इससे कोई अच्छा आइडिया हो तो वो मुझे दे दे, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। अन्यथा जो मैं आइडिया लाया हूँ उसको समाज स्वीकार कर ले। बहुत आनंद और बहुत विनम्रता के साथ मैं ये कहता हूँ कि समाज रिस्पॉन्स दे रहा है। 200, 300, 400 लोग सुनने आ रहे हैं, और सब लोग साइन अप भी कर रहे हैं। धर्मांश की स्केलिंग भी हो रही है। स्वयं आपने धर्मांश का मुझे जो वचन दिया है मुझे अच्छी तरह से याद है। तो समाज को जब आइडिया लगता है तो पीपल, बिकॉज हियर इन दिस कंट्री स्पेशली एंड नॉर्थ अमेरिका में इकोनॉमिकली ट्यून्ड ज़्यादा हैं कि यार ओके, यहाँ के इलेक्शन भी आप डोनेशन पर ही लड़ते हैं, हर बात के फंड रेजर होते रहते हैं। तो वो आइडिया यहाँ पर जड़ तो पकड़ा हुआ है, लेकिन हिंदू इकोसिस्टम बनाने के आइडिया पहली बार सब कॉन्टिनेंट इसमें नॉर्थ अमेरिका में चल रहा है। तो बहुत उत्साहवर्धक परिणाम अब तक आ रहे हैं, और बहुत अच्छी टीम्स हमारी बन रही हैं अलग अलग शहर के अंदर। मंदिरों से मुझे थोड़ा सा निराशा हुई है, क्योंकि मंदिरों पे हम वापस पाकिस्तानी हिंदू इशू पर जाते हैं। मान लीजिए अब धर्मांश तो छोड़ें आप, वो तो इन लोगों के समझ में आएगी, क्योंकि ये मुझे कॉम्पिटिटर समझेंगे कि ये तो हम पैसे लेने आ गया, हमें भी मंदिरों के लिए पैसा चाहिए। जबकि मैं कह रहा हूं कि मैं इस पैसे को मंदिरों में ही निवेश करूंगा, समाज से। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी को अपील कर रहा हूं ताहिर भाई, मैं उस हिंदू से $10 मांग रहा हूं जिसके पास आज तक कोई मांगने गया ही नहीं है। आप सिर्फ रिच हिंदू को इस इक्वेशन में रखते हैं, $1 लाख इससे ले ली, 10,000 इससे ले ली, 20,000 इससे ले लिए, बेचारा वो भी तंग हो गया दे दे कर। एक औसत हिंदू, एक IT का इंजीनियर जो हैदराबाद से उठकर आया है, लेकिन उसको अपने शहर की याद आती है, उसको भाग्य लक्ष्मी का मंदिर याद आता है, तो वो $10 कितने प्रेम से देगा। भारत में मेरे पास एक स्विगी का बच्चा है जो स्विगी से 200 रुपये रोज कमाता है। हर 1 तारीख को 50 रुपये का धर्मांश फाउंडेशन में डालता ही डालता है। तो हम उस हिंदू को अपील कर रहे हैं जिसके पास आज तक कोई गया ही नहीं है। मंदिरों के अंदर मैं आज फिर आपके इस चैनल से माध्यम से मैं निमंत्रण देता हूं, 5 फुट बाय 10 फुट के बैनर लगाए जाएंगे पाकिस्तान के हिंदू के नरसंहार पर। ये क्या अकेले उमेंद्र रत्नू और ताहिर गोरा का काम है? मंदिर क्या घंटियां बजाने के लिए है सिर्फ?
अगर सिर्फ घंटियां बजाने के लिए हैं तो मंदिर वाले जाने और मंदिर जाने वाले जाने। जिस मंदिर की कल्पना हमने की थी और जिस मंदिर की हमारे मेवाड़ के अंदर जो अवधारणा थी कि मंदिर जो थे देवर पल्स सेंटर्स फॉर धर्म, वहां अखाड़े चला करते थे जहां हिंदुओं को शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। अरे अपने शत्रुओं से ही सीख लो, वो अपने अपने धार्मिक स्थलों को गैरिसन पॉइंट्स बनाकर रखते हैं। यहां अरबों रुपए मंदिरों की सेवा में जाते हैं, मंदिर समाज को क्या देते हैं वापस? यह प्रश्न समाज को उठाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर किसी के व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। पाकिस्तानी हिंदू जेनोसाइड के वीडियोस और बैनर्स मंदिरों में क्यों नहीं चलाए जाते? जो भी हिंदू जा रहा है मंदिर, वो देखे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। मैं एक दिन आया हूं, 300 लोगों को बता दिया, 300 लोगों ने आंसू बहा दिए, पाकिस्तानी हिंदुओं पर $10-10 भी दे दिए, उससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। ये जागृति बड़े लेवल पर जानी चाहिए। तो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, बहुत से मंदिर हैं, लेकिन जैसे कल त्रिवेणी मंदिर में मैं गया, इतने प्रेम से उन्होंने मुझे स्वीकार किया और इतने प्रेम से उन्होंने मुझे जगह दी, और मैं उनसे भी विनती करूंगा, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमें स्थान दें जहां हम एक बैनर लगा सके पाकिस्तान के, और अगर वो झूठ है तो वो आप मुझे वो बता दें। और ये कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये ह्यूमन ये राइट्स तो हिंदू राइट्स का इशू है। छोटी छोटी बच्चियों को कैसे हम ऐसे लुटने दे सकते हैं ताहिर भाई? कौन सा भगवान, कौन सी भक्ति, कौन सी भगवती, कौन से पुराण, कौन से वेद, कौन से उपनिषद हमें क्षमा करेंगे? क्या पाप कर्म इकट्ठा कर रहे हैं हम यहां पर, जब छोटी छोटी बच्चियां लुट रही हैं? तो कोई इससे बड़ा इमरजेंसी का इशू है हिंदू समाज के लिए? मुझे बताइए, ग्लोबली इज देयर एनी प्रेसिंग इशू ऑफ मोर सीरियस कंसर्न देन द जेनोसाइड गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? हाउ ऑन अर्थ कैन वी बी इंडिफरेंट टू दैट? एंड दैट हैज टू चेंज, राइट, दैट हैज टू चेंज, एंड इफ नॉट वी विल फोर्स अ चेंज। सो समाज इज राइजिंग, बहुत अच्छे अच्छे धनी लोग भी आ रहे हैं, और एवरेज हिंदू भी आ रहा है, बहुत प्रेम से मेरी बात को सुन रहे हैं। तो मैं तो बहुत आशान्वित हूं कि हम कनाडा में भी 1000 हिंदुओं को अगले 1 साल में ले आएंगे और $1 मिलियन भी इकट्ठे करेंगे, और अमेरिका के अंदर भी हम यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तानी हिंदुओं को शरणार्थियों का दर्जा दिला पाएंगे, ताकि ये लुटे पिटे भुलाए हुए लोग सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकें। बड़ी अच्छी बात की, बड़े अच्छे मिशंस आपने हमारे साथ शेयर किए। बहुत ही आखिर में चलते चलते क्विकली हमारे व्यूअर्स को अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स दीजिए और बताइए कि आप कैसे अपनी टीम को, कैसे अपने पैशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। कुछ काव्यात्मक अंत करते हैं इस बात का कि जब मेवाड़ के अंदर क्या त्याग हमारे पुरखों ने किया, क्या क्या बलिदान किए, कैसी कैसी अविश्वसनीय, अकल्पनीय बलिदान हिंदुओं ने दिए। 10-10 हजार स्त्रियां जीवित जल गईं, 4-4 पीढ़ियां राजपूतों की एक युद्ध में काम आ गईं। हल्दी घाटी के युद्ध में रामशाह तंवर, उनके 3 बेटे भवानी, धर्मागत और प्रताप, और पोता धर्मागत, भवानी शालीवाहन और प्रताप उनके पुत्र, और धर्मागत उनका पोता, 3 पीढ़ियां एक युद्ध में समाप्त। तो उस समाज में जिसमें युद्ध एक नैसर्गिक क्षत्रिय कार्य हुआ करता था, वहां गांधी की अहिंसा ने आकर जो जहर डाला हिंदुओं के नस में, उसका प्रतिकार करने के लिए अर्जुन सिसोदिया नाम के कवि की 2 पंक्तियां सुनाता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे ताहिर भाई, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बहुत अच्छे। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप खुलकर इतना बोलते हैं, आपको भय नहीं लगता, तो उनके लिए मैं हरिवंश राय बच्चन की ये बात सुना देता हूं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, तूफान की तरफ मोड़ दी, हाँ, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, आ ही गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। बहुत बड़ी। गरल कहते हैं पॉइजन को, संसार का पी पी गरल,
संसार का विष पी पी कर छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होते देखना, विष नहीं है तो और क्या है ताहिर भाई? संसार का पी पी गरल जब कर लिया खुद को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। हिंदू समाज को एक चेतावनी देकर जा रहा हूं। आज जो आग पाकिस्तान के हिंदू के घर को जला रही है, वो अगर हमने आज आंख नहीं खोली, आज हमने कुआं नहीं खोदा, ये आग हमारे घर को भी जलाएगी। मैं आज जद में हूं तो खुशगुमा न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। कोई अमर नहीं आया यहां पर, ये शरीर जाना है, पर शरीर के जाने से पहले अपना कर्तव्य कर्म करके जाए हर हिंदू, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर महिंद्रा रत्नू जी के कि उन्होंने वक्त दिया। बहुत बिजी उनका टूर है, मैसेज बड़ा खरा दिया, साफ दिया। अब इस मैसेज को फॉलो करना है आपने, मैंने, हम सब ने, क्योंकि ये समय की ज़रूरत है और ये जो इकोसिस्टम हमारा बनना है वो ऐसे ख्यालों में नहीं बनना, प्रैक्टिकल स्टेप लेने से बनना है। महारानाज़ जो इनकी किताब है उसको अमेज़ॉन से बाय कीजिए। यहाँ पे टोरंटो में, अमेरिका में भी अवेलेबल हैं कॉपीज़, वहाँ से लीजिए। इसके साथ साथ जो धर्मांज फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है उसमें अपना हिस्सा डालिए। हम आपको आने वाले दिनों में टैग टीवी पे धर्मांज फाउंडेशन के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी देते रहेंगे। मैं भी वन ऑफ द कॉन्टैक्ट नंबर्स में हूँ, तो और भी जो फॉर्मल टीम बनेगी वो उन तक नंबर मैं पहुँचा दूँगा, डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट कर दूँगा, ताकि ये जो सफ़र है अकेले से पूरी कौम बनने का, ये चले। इसी तरह चल पाएगा जब हम एक साथ होंगे। अपने आप को हम तभी बचा पाएंगे जब हम एक साथ होंगे। आज की बातचीत मेरे साथ और डॉक्टर रत्नू जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे टैग टीवी के ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़ॉन पर 24/7 आप टैग टीवी के न्यूज़, व्यूज़, एंटरटेनमेंट वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब के इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.